will coming because of you, Jesus. Yes, Holy Spirit. Let that word bring 100-fold of fruit, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हर एक हृदय को, हर एक चीजों को तुम्हारे हाथों में देते पिता। Yes. हमारे हृदय, हमारे मनो को, जितने भी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं पिता, सभी के Yes. हृदय को, मनो को, विचारों को तुम्हारे हाथों में हम देते हैं और ये विश्वास करते हैं पिता, ये आज तू अपने पवित्र आत्मा से सभी के जीवन में भरेगा पिता। Yes. सभी को तू छुएगा पिता और तृप्त करेगा पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी वचन आएगा पिता, ये तुम्हारा ओर से दिया हुआ वचन है पिता। Yes, mighty God. और तू कहता है कि ये वचन जो है दो धारी तलवार से भी चौके पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते पिता। आगे के सभा तुम्हारे हाथ में हम वापस करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को विनती से सुना ग्रहण कर। Amen. आमीन। Amen. Thank you, Isnil. Thank you. Lakshmi. Thank you. Amen. Thank you. Thank you for joining us again. अच्छा week गुजरा हुई से सबके ना, everybody would have enjoyed the week and देखो time कैसे fly हुए ना, time just flies. We are almost the end of the year. November आ गया ना, और November फिर का December Christmas आ जाए, है ना? Good to see you, Ashnil. Thank you. Before we start, हम मंगता दुई word of encouragement word there, you know, for all of us. I believe कि this will really, you know, increase your faith, increase your love towards God. First, हम लोग देखेगा Psalms, Book of Psalms, 71, verse 21. 71 verse 21 में इसे बताएं, increase my greatness, my honor and pain and comfort me. Whenever हम लोग के लाइफ में जब भी कभी कठिनाई के हम लोग सामना करता है, no, don't ever forget this word, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का ढाल है, परमेश्वर हम लोगों का सामर्थ है, परमेश्वर हम लोगों का चट्टान है, amen. और वही हम लोग के वचन के ना अश्योरेंस देवे है कि वो हम लोग के इंक्रीज करी। हिंदी में खाली हम लोग देखिए, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। आमीन। जब भी कोई भी शायद हम लोग के विरोध में कुछ बोल दे या कुछ हम लोग सुन लेता है, नो, या कुछ खिल्ली या तो कोई रकम की भी बात अगर हम लोग सुनता, तो remember this word, God always increases our greatness, amen, our honor, और भले उठेन हुए हैं और हम लोग के comfort करे, amen, हालेलुया। तो हमें पूरा विश्वास है कि दूसरा जगह हम लोग देखेगा 92 10 में है, he anoints our head with oil. But my horn, emblem of excessive strength and stately grace, you have exalted like that of a wild ox, and I'm anointed with fresh oil. ये wild ox कोई को बाइबल में बता है यूनिकॉर्न। कभी देखा ऐसे छोटा लड़कन के जन देखो खिलौना रहे, देखा इसके सिंग जन रहे कैसे उठा रहे आगे। इस जगह पर दाऊद कैसे बता है प्रभु के कि बोले तुम हमारे होर्न के एक्सॉल्ट करा है, नो, हमारे सिंग के एक्सॉल्ट करा है, और बता है you have anointed me with fresh oil. This is the love in between us and God, amen. हिंदी में खाली 92:10, Psalms 92:10, आप ये सब स्क्रिप्चर के मार्क कर लो, कभी भी हो रही, you know, हम लोग सकता है प्रभु के याद कराए वचन से 92:10। परंतु मेरी सिंग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है,
मैं टटके तेल के चुपड़ा गया हूँ। Amen. Lord, you have exalted my horn like a horn of a unicorn, and you have anointed me with fresh oil. Hallelujah. These are the promises जो हम लोग personal relationship God से सकता है करें ना बोले. Hallelujah. आज हम लोग देखी जाए फिर से बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 और हमें विश्वास है कि आज हम लोग पूरा चैप्टर 3 एंड कर लेगा बिकॉज इसमें काफी क्विकली सको हम लोग एंड करो तो हम लोग सकता है 4, 5 एंड 6 नेक्स्ट क्लास में देखेगा ना. इफिशियंस चैप्टर 3 हमें याद है कि सबको इनकी याद हुई कि वी आर कॉल्ड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव बीन चोजन बाय गॉड, we have been redeemed. Thus change on every spiritual blessing we will never forget. We climb back to God. कि जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करता है ना, जब भी हम लोग के लाइफ में अगर टैकल करे के पड़े कोई सिचुएशन, डोंट एवर फॉरगेट बिकॉज हम लोग गॉड के चुना हुआ वंश है ना, चुना हुआ लोग है, राज घराने के लोग है ना. We are the royal priesthood, परमेश्वर के चुने हुए वंश, और हम लोग प्रभु के खून के द्वारा खरीदा गया है ना उसके राज्य में. चैप्टर 3 में कुछ चीज लो, जैसे अभी हम लोग देखो अगर बोली कि ना आई हैव सीक्रेट, हमारे पास कुछ गुप्त बात है आपके बताने के लिए, तो आप लोग सब शायद ना एकदम चौकस होकर सुनेगा, कौन सी गुप्त बात तुम मनता बताया ना, या हम कोई के बारे में कुछ अगर बोलेगा है ना गुप्त बात है तो एकदम हम लोग एकदम इगली हो जाता कि जाने के उससे पूछी है वो सीक्रेट नो, व्हाट इज दैट सीक्रेट कि हम लोग मांगता जाने ना. तो ये चीज देखो यहाँ पॉल कुछ सीक्रेट के बात करे अबाउट इन दिस चैप्टर 3 एंड उसमें बता है कि गॉड हमें कुछ मिस्ट्री दिखाई से, कुछ सीक्रेट्स दिखाई से, है ना. तो हम लोग चलिए 1 से 3 ले फर्स्ट देखी जाए. बोले फॉर दिस रीजन बिकॉज आई प्रीच दैट यू आर thus built up together, I Paul am the prisoner of Jesus the Christ for the sake and on behalf of you Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace, his unmerited favor that was entrusted to me to dispense to you for your benefit, and that the mystery secret was made known to me, and I was allowed to comprehend it by direct revelation, as I already briefly wrote you. यहाँ पर पॉल बता है कि कुछ गुप्त बात जो आज हमें प्रभु रिवील करी से, और आज हम तुम लोग के बीच में मनता बताए. You know, when he, जैसे हम लोग आगे स्क्रिप्चर में पढ़ा है 2:1 में कि जब यीशु मसीह आए से तो ज्यूज और जेंटाइल्स के अलग नहीं सेपरेट करी से, लेकिन वो जोड़ के एक कर दी से, so that we can stand before God with the same covenant as Israel, है ना. परमेश्वर हम लोग के ऊ रकम से अपन नजदीकी संबंध में जोड़ी से यीशु मसीह के द्वारा. हम लोग जब यीशु मसीह में हो के खड़ा होता प्रभु के आगे, पिता के आगे, तो गॉड हम लोग के वही नजर से देखे हैं. आमीन. कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं और हम लोग इजराइल के लोग हैं, मतलब कि हम लोग अब यहूदी और यूनानी नहीं है, लेकिन हम लोग एक में जॉइंट हो गया है जो प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह के जो सैक्रिफाइस के द्वारा हम लोग आज उस जगह पर पहुंचा ना. तो यहाँ पर पॉल बता है बोले कि हम प्रिजन में है तुम्हारा खातिर, जेंटाइल्स हम लोग के मीन करे ना, जब हम लोग परमेश्वर से नहीं जानता रहा ना, जेंटाइल्स वो पीपल है जो हम लोग नहीं पहचानता रहा प्रभु के ना. तो इसमें बता तुम लोग के बिहाफ में बोले आज तुम लोग के लिए हम प्रिजन में है, मतलब कि वो देखो बंधुआ में है, वो प्रिजन में है, लेकिन वो फिर भी अपन कंप्लेन नहीं करे है. वो चीज बोले है कि आज हम है तुम लोग के खातिर यहाँ पर है, बिकॉज वो सच्चाई प्रचार करत रहा, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करत रहा. जब उसके बंधुआ में लेके गए से ना रोम में, उसके प्रिजन करीन है जस्ट बिकॉज उसके प्रचार के कारण से उसके बंधुआ में करीन
क्योंकि जब वो प्रचार करत रहे तो बहुत लोग सच्चाई के ग्रहण करत रहे, और उन लोग के जोन पीपल ओन जैसे हाथ के बनाई हुई मूर्त बनात रहीन, बेचत रहीन, ये सब बिजनेसेस लोग के ठेस पहुंचत रहा। You know, there are a lot of things जोन जैसे ओझा लोन रहीन, जोन फॉर्च्यून टेलर्स रहीन, जोन ऐसे काम लोन करत रहीन, इस सब जगह पर ठेस पहुंचत रहा। मतलब कि he was shaking the kingdom of the enemy। हालेलुया, कि वो जगह पर शेक करत रहा, और उसके कारण से लोग परेशान होते रहे कि कौन चीज ऐसा सच्चाई आज ही बताए लगा, कौन चीज ऐसा चीज बता रहा कि इतना पीपल अट्रैक्ट होए लगा, इतना पीपल प्रभु यीशु मसीह के ले लगा, कौन चीज ऐसा सच्चाई है इसमें, है ना। तो वो खोज में पीपल लोगों ने इसके पीछा पकड़ लिन रहा, और इसके लेके जाए के बंधुआ में कर दे रहा। तो ये जगह पर बता है कि ये जोन चीज प्रभु हमारे अंदर रिवील करी से, देखो ये पोल खुद जानत रहा कि कैसन व्यक्ति रहा वो। एक समय पे वो रहा जो चर्च में से निकाल के पीपल लोग के मारत रहा। एक समय रहा वो पीपल लोग के ऐसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखत रहा। एक समय रहा कि वो पीपल लोग के इतना ताड़ना देता रहा, इतना सतात रहा लोग के। लेकिन जब उसके लाइफ में इनकाउंटर है प्रभु यीशु मसीह के रोड टू डेमेस्कस में, वो जगह पर इसके लाइफ वाज यू टर्न, ही टर्न्ड अराउंड, नो राइट डायरेक्शन हो गया उसके लाइफ प्रभु यीशु मसीह के साथ में हो गया। आमीन। तो वो एक सीक्रेट इसके लाइफ में रिवील भाई, जो चीज वो नहीं सकता अपने आप में रखे। तो हम लोग आगे पढ़ जाए वर्स 4 में, बोले when you read this you can understand my insight into the mystery of Christ. This mystery was never disclosed to human beings in past generations, as it has now been revealed to his holy apostles, consecrated messengers and prophets by the Holy Spirit. एक बात पहले कोई के लाइफ में नहीं भैरा, जो अभी जो रकम से बताए कि नया नियम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से पोल बताए है कि आज देखो दुनिया संसार में जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लेता है, प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में आए के बाद में there is a power in the word of God, there is power in the Holy Spirit, because Holy Spirit is the one who walks through us. Amen. वो एक डिफरेंस है जो पुराने में नहीं, वो रकम नहीं रहा। Hallelujah. Verse 6 में बोले it is this that the Gentiles are now to be fellow heirs with the Jews, members of the same body and joint partakers, sharing in the same divine promise in Christ through their acceptance of the glad tidings, the gospel. Uncle, 1 to 6 Hindi में। इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वे भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रतियों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात या कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरस में समझे और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हुए। आमीन। एक ही देह के मतलब हम लोग सब जितना विश्वासी जहां जहां कहीं पर भी दुनिया संसार में फैले, हम लोग एक देह से जॉइंट है और वो यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया। वर्स 7 बोले of this gospel I was made a minister according to the gift of God's free grace। ये प्रभु के जो मुफ्त के अनुग्रह जो नाई से उसके जीवन पर और आज हम लोगों के जीवन पर undeserved favor which was bestowed on me by the exercise, the working in all its effectiveness of his power। उसके परमेश्वर के जो सामर्थ आज उसके अनुग्रह के द्वारा हम लोगों के जीवन में आज कार्य करे है और हम लोगों के जीवन से दूसरे लोगों पर कार्य करे। Amen। Verse 8 में बोले to me though I am the very least of all the saints। देखो पोल इतना mighty person है जो most of the epistles 13 epistles जो लिखी से बाइबल के। Just imagine there are so many experience पोल के लाइफ में,
And look at what Paul अपने आप के कौन रकम से बताए आज हम लोग के. To me, though I am the very least of all the saints, सबसे एकदम लास्ट वाला एंड वाला एक जो ना प्रभु में बचा, वो अपने आप के उतना जगह पर दे because of who he was before and how God chose him. हालेलुया. वो जगह पर वो अपने आप के वो रकम के वर्दी नहीं देखे कि ना हम इतना माइटी है ना, हम माइटली यूज होता, हमें इतना भारी बुक्स लोन लिखा है ना, हम सेंट हेनरन के पार्टेकर, हम है ना जीउस लोग के लीडर रहा, you know, these are the things वो अपने आप के नहीं दिखावे कि हम ये सब चीज रहा है, ये सब लीडरशिप रहा है, ये सब, बट वो अपने आप के बहुत लीस्ट दिखावे, बोले कि I am the least of all the saints, God's consecrated people. This grace, favor, privilege was granted and graciously entrusted to proclaim to the Gentiles the unending, boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless riches of Christ, wealth which no human being could have searched out. वो चीज जो बताया कि आज हम लोग कितनों भी पढ़ा लिखा रहे, कितनों भी हम लोग इनहेरिटेंस क्लेम कर ले, कितनों, लेकिन ये एक जो सबसे धन के चीज बोले, सबसे ज्यादा महत्व चीज है जो प्रभु यीशु मसीह के आज हम लोग जान गया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम लोगों के जीवन में वो नक्शा जो प्लान परमेश्वर बनाए, आज हम लोग के आंखी के सामने दिखाई मान भाई. हालेलुया. नहीं तो हम लोग सब प्रभु के अनुग्रह से इधर उधर छितरान रहा. आज हम लोग धन्यवाद देता प्रभु के, क्योंकि आज न जाने हम लोग कौन जगह पर रहता. अगर हम लोग अपन पाप के थोड़ा देर के लिए सोचो कि हम लोग कितना पापी मनुष्य रहा पहले, और सोचो कि आज परमेश्वर जब हम लोग के बचाई से अगर नहीं बचाता तो आज हम लोगों की जीवन कहाँ पर रहता, कितना घिनौना जगह पर हम लोग शायद रहता. पता नहीं हम लोग के मैरिज भी राइट रहता कि नहीं, पता नहीं हमारे बच्चन भी ठीक रहता कि नहीं. हालेलुया. लेकिन आज ही परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के दया जो आज हम लोगों के बचाए के और परमेश्वर के नक्शा हम लोग के सामने लेके आई से. हालेलुया. Verse 9 बोले also to enlighten all men and make plain to them what is the plan regarding the Gentiles, and providing for the salvation of all men, of the mystery kept hidden through the ages and concealed until now in the mind of God, who created all things by Christ Jesus. Hallelujah. कल हम लोग चलिए देखिए जाए जॉन यूहन्ना की पुस्तक 1 में 1 और 1 से खाली खोल के पढ़ लीजिए. वहां पर सीक्रेट रिवील भाई, और वहां पर देखो बोले इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड. परमेश्वर खुद वचन है. और फिर बता परमेश्वर कैसे वचन कैसे देहधारी है ना. फिर बोले कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिना वचन के, बिना परमेश्वर के उत्पन्न भय है आज तक. हालेलुया. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था. हालेलुया. उसके बिना कोई ऐसी चीज उत्पन्न नहीं हुई. अगर हम पेड़ के भी देखता उसमें से एक पत्ती भी गिरे, बिना परमेश्वर की इजाजत से एक पत्ती भी नहीं जमीन पे गिरे. He is the best and most accurate accountant. He is the best and most accurate accountant of our hairs. हम लोग के बाल जो हम लोग खुद अपन बाल देखो झड़ता गिर जाए, हम लोग नहीं जानता कि कितना बाल मुंह में है, लेकिन गॉड बोले I have counted your hairs, the hairs of your head. आज हम लोग के बाल के गिन के रखे. That's the powerful God we serve. वो परमेश्वर के हम लोग सेवा करता है जो परमेश्वर के हम लोग के परवाह है. हालेलुया. हम लोगों के परवाह है उसके नजर में. अगर हम लोग के कुछ भी हो है, he is uncomfortable with it. हम लोग के कोई भी पीड़ा रहे, परमेश्वर के भी पीड़ा रहे. हालेलुया. He
अब तभी वो बताए, जैसे हम और पहले सेशन में भी बोला रहा कि हम लोग के बोले कि वो रकम से वो रिगार्ड करे जैसे हम लोग उसके आँख के पुतली है ना, बोले कोई तुम्हें छुए है तो जन्ना हमें छुए। Anybody, anyone who touches you touches the apple of my eye. Hallelujah. That's the God whom we serve today. He's a loving Father. He loves us so much. और जब लोग प्रभु यीशु मसीह में आता है उसके बेटा में वो हम लोग के देखे। हालेलुया। वेस्टर्न बोले the purpose is that through the church the complicated many-sided wisdom of God in all its infinite variety and innumerable aspects might now be made known to the angelic rulers and authorities, principalities and powers in the heavenly sphere. आज हम लोग जो जगह जगह पर एक एक बिलीवर देखता है, एक एक पर्सन, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं, लेकिन सब में प्रभु कुछ ना कुछ रखे। जब हम लोग जॉइंट होता टुगेदर फॉर्म्स वन जीसस, द manifold wisdom of God. Hallelujah. एक एक जन के अंदर से हम लोग देखता है कि परमेश्वर के वो खूबी हम लोग के बीच में लाया जाए, प्रभु के खूबी हम लोग देखे सकता, महसूस करे सकता, और हम लोग जाने सकता कि कितना महान परमेश्वर है। कि देखो कैसे सब के जीवन में कैसे हुए अलग अलग तरीका के रखी से, अलग अलग तरीका के गुण, अलग अलग तरीका के जो बुद्धि, जो गुप्त में परमेश्वर का बुद्धि जो उनके अंदर से आता है। हालेलुया। जब हम लोग प्रभु में होते, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में होते, वो चीज हम लोगों में जो रिवील होता है। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है कि हम लोग बोलेगा कि हम लोग आज हम लोग चर्च चली जाए। चर्च हम लोग खुद है। वी ऑल आर द चर्च। आमीन। हम लोग के देह जो है, हम लोग के ये देह रिप्रेजेंट करे चर्च। जब हम लोग सब जगह जगह पर चर्च यूनाइट होता है, बॉडीज यूनाइट होता है इन जीसस, प्रभु का जो महानता प्रकट हुए हर एक जन के जीवन से। हालेलुया। और ये एक चीज सीखे के मिले है एंजेलिक फोर्सेस के, बिकॉज एंजल्स लोगन आर नॉट ट्रेन्ड लाइक अस। जैसे हम लोग पवित्र आत्मा में हो जाता है और परमेश्वर की आत्मा हम लोग के सिखलाए एक एक चीज के, angels are not privileged to that. तो जब हम लोग कमांड करता गॉडली एंजल्स के कि तुम जाके वॉक करो, angels goes and walks on our behalf. जैसे रीजन का हम बोलता जन टाइम देखो एनिमी लूसीफर एंजल उभी तो रहा, जब वो थ्रोन पे है, गॉड के किंगडम से निकाला गया है, तो उसके पास उतनी ही नॉलेज पे वो अटक है। उसके पास वो नॉलेज नहीं मिला जो आज प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के अंदर से आए के खोली से पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके साथ में उला चीज नहीं है। हालेलुया। तो ये एक डिफरेंस है। और जब हम लोग जो गॉडली एंजल्स लोग हैं, जब हम लोग के इन्फोर्स करता, जब हम लोग के ड्यूटीज देता है, दे गो एंड वॉक ऑन आवर बिहाफ, एंड दैट इज व्हाई हम लोग Ephesians 6:12 में देखो बोले we wrestle not against principal, we wrestle not against flesh and blood but against principalities, against powers of heaven। वो सब बोलता है हम लोग ना, I mean वचन में बताया काहे वो सब चीज बताया है, बिकॉज वो एक एरिया में, बिकॉज हम लोग स्पिरिट बीइंग है, द फर्स्ट प्लेस इन आवर लाइफ to contact with God is our spirit, because हम लोग spirit being है, और हम लोग जब spirit being के first connection with the Lord करता है, you know, the first priority not with शरीर flesh से नहीं हम लोग contact होता, हम लोग first spirit से contact होता, and then comes the renewing of our soul। मतलब कि हम लोग अपन प्रभु के वचन से अपन जो मन के नया करता और वचन के ऊंचा रखता, वचन के हम लोग ऊपर रखता है, तब हम लोग के मगज जाके रिन्यू है। लेकिन जो आत्मा से हम लोग जब पहला कांटेक्ट में प्रभु के नजदीक रहता और परमेश्वर से मुलाकात करता, परमेश्वर से हर एक समय बोलता, और जब हम लोग वचन के बोलता, वो आत्मा में होए के वचन के बोलता है, वचन जाए के अपन काम करे, वही वचन जो यीशु मसीह के मृत्यु में से जिलाई से, वही वचन आज हम लोग के बिहाफ में भी काम करे। हालेलुया। बुक ऑफ साम्स 91 में देखो बोले कि every arrow that walks during the day, every terror that walks by night time, that means they are spirits, they are things that is moving
इन द एटमॉस्फेयर जो हम लोग अपन इस शरीर के आंखी से नहीं देख सकता, बट व्हेन हम लोग आत्मा में होता है, दैट्स वेयर वी हैव टू बाइंड दोज स्पिरिट्स that work during the day against us, that work at night time against us. There is a spirit that is working in the atmosphere. Hallelujah. तभी ये चीज पोल हम लोग के बतला है, और इवन हम लोग और भी स्क्रिप्चर्स में देखता, दाऊद बोले हम लोग के जगह जगह पर मिले कि परमेश्वर हम लोग के का ये चीज बतला है कि ये सब आत्माओं लोग के हम लोग के बांधना जरूरी है। जो भी कुछ भले हम लोग बांधेगा इस पृथ्वी पे बांधा जाता है स्वर्ग में। काहे स्वर्ग में बांधा जाता? बिकॉज वो स्वर्ग के मिलान में नहीं रहे, और वो आत्मा जाए के हम लोग के विरोध में जब काम करे, जब हम लोग बांधता प्रभु के वचन के अनुसार, तो वचन परमेश्वर के वैलिडेट करे है, मतलब कि परमेश्वर के भाई है, और वो जाके काम करे, एंजल्स तुरंत अपन वॉक करे लगे, और पवित्र आत्मा अपना काम करे में और इजी हो जाए। आमीन। परमेश्वर के आत्मा हम लोग के बिहाफ में वोट के एक्टिवेट कर दे। आमीन। कोलोसियंस 1:26 और 27 में खाली वही सीक्रेट के बात हम मनता खाली कंफर्म कराए कि कोलोसियों में भी वही बात बता है। पोल ये 3 लेटर सेम टाइम में लिखी से, फिलेमन, बुक ऑफ फिलेमन, फिलिपियंस और कोलोसियंस, फिलेमन और ये बुक ऑफ इफिशियन, ये 3 बुक सेम टाइम पे लिखी से, यू नो, वही प्रिजन में जब बंद रहा तब। कोलोसियंस चैप्टर 1 26-27। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके दास पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उनके ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग के अंदर आ जाए है, देखो वी कांट हाइड इट, हम लोग नहीं सकता उसके लुकाए के रखे। हम लोग के अंदर से वो ज्योति चमके बाहरे मांगो ना, हर एक समय लोग मांगो, जानो कि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई है कौन सी, बिकॉज बोले यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आज हम लोग के प्रभु बताए है, यीशु अपने, यहाँ हम लोग जॉन चैप्टर 1 में देखो पढ़ा कि यीशु खुद लाइट है ना, प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति है, और जब वो हम लोग में आए तो ज्योति हम लोग के अंदर आए। आमीन। और वो ज्योति के हम लोग नहीं सकता है, लोग बोले हम लोग मेज के नीचे नहीं सकता रखे हम लोग ना, उसके मांगो ज्योति हम लोग के चमको, लोगों के बीच में मांगो आए ना, मांगे आए, लोग मांगे पहचाने ज्योति के, ताकि लोगों में जान सके कि लोग जान सके कि सच्चाई कौन सी है। अभी जैसे एक बंद रूम है और रूम पूरा डार्क कर दो, तो खाली जैसे तुम स्विच ऑन करेगा लाइट, कौन सी हो डार्कनेस के, यू नो, इमीडिएटली वो अंधकार दूर हो जाए, उसके कोई देरी नहीं लगे, मिनट्स सेकंड्स में वो देखो सेम टाइम डार्कनेस गायब। उसी तरह ज्योति है, जब भी ज्योति हम लोग के अंदर आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के ज्योति जन खुद प्रभु यीशु मसीह हम लोग के अंदर आए, जब वो आए हैं तो हम लोग के डार्कनेस बाहर करे। आमीन। और हम लोग अगर कहीं भी जाता है, उनके अंदर में भी वो प्रभाव डाले, हालेलुया, उनके जीवन में भी प्रभाव डाले, भले तुम्हें दिखाए नहीं है, लेकिन बिकॉज ज्योति परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद जिंदा परमेश्वर तुम्हारे संगे है, और जहां जहां तुम जाता है वो असरकारक अपन पूरा करे है, वो असर पहुंचाए है लोगों के जीवन में। तो जितना जो पाप रहे पीपल लोग के कन्विक्शन आए लगे हैं लोगों के अंदर। हम लोग खाली क्विकली देखी जाए प्रोवेब्स, नीति वचन 28:13, कीपिंग द सीक्रेट के बारे में। 28:13। कोई और के अगर मिला कोई मिल सके पढ़े। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी।
आमीन। हम लोग कोई भी गुनाह अगर करता, जब तक हम लोग मानता नहीं है, हम लोग अनजान रहता, परे रहता प्रभु के, है ना। बट जैसे हम लोग गुनाह के मान लेता है, परमेश्वर के दया और परमेश्वर के अनुग्रह हम लोग के जीवन पर आएगा। और एक स्क्रिप्चर कल देखी जाए बुक ऑफ एक्ट्स में 20 में, यहाँ पर एक व्यक्ति है, जब पौल प्रचार करता रहा, वो व्यक्ति खिड़की किनारे बैठा रहा, बोले सुनत सुनत तो सूद गए, बस गिर गए, खिड़की कहीं बाहर गिर गए नीचे, तो बोले वो मर गया, जाके फिर ट्राई करे उसके, फिर जिंदा करके वापस उठा के लेके आवे ना, फ्रेश हो जाए प्रभु में, फिर रिवाइव हो जाए। देखो परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के वचन के सामर्थ, हालेलुया, कि वो जब वचन हम लोग के अंदर आए हैं तो अपना कार्य करे है और कार्य करके ही वापस आई, हालेलुया। 20 से 21 हम खाली मनता है उला स्टोरी हम खाली बताता रहा कि वो एक व्यक्ति वहां, उसके स्टोरी अगर अपन टाइम पे पढ़ना, नीति प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स है, और उसमें चैप्टर 20 में वर्स 9 से अगर पढ़ना, बट हम लोग अभी पढ़ी जाए 20 और 21 वर्स 20। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, कभी ना झिझकना या झिझका, परंतु यूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। हम इंग्लिश में पढ़ी, इसमें बताए, बट how I did not shrink from telling you anything that was for your benefit and teaching you in public meetings and from house to house. But Paul बतावे, but constantly and earnestly I bore testimony both to Jews and Greeks, urging them to turn in repentance that is due to God and to have faith in our Lord Jesus Christ that is due in him. हालेलुया। बट बोले हम रुकता नहीं है ये बात बताए वस्ते, अपन गवाही दे वस्ते हम रुकता नहीं है ये चीज बताए, काहे वो नहीं रुके है, ताकि लोग अपना पछतावा कर सके और उस जगह से हट सके, जो पाप जगह से मुड़ सके और प्रभु के सच्चाई जान सके कि प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयावंत है, परमेश्वर अपना महिमा करना चाहता है, परमेश्वर हम लोगों को बचाना चाहता, परमेश्वर हम लोगों को फिसलना नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि हम लोग उसके मार्ग पे चले ताकि हम लोग और बहुतायत की महिमा देख सके और परमेश्वर के राज्य के जो वारिश है, जब हम लोग राज घराने के लोग कहलाते तो वो सब चीज जो परमेश्वर का राज्य के है वो हमारा है। हालेलुया, वो हमारा है और हम उसको चख सकेंगे, उस पर हम लोग अपना अधिकार जमा सकेंगे क्योंकि वो हमारा है। हालेलुया। फिलिपियंस 1:12 खाली हम लोग देखी जाए, फिलिपियंस 1:12 में बोले कि हम ही सहता है, बोले ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर ताड़ना करे, बोले ये हम सहता है कि परमेश्वर के और भी राज्य फैले, मतलब फॉर द फेदरेंस ऑफ द गॉस्पल, बोले ना 1:12। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बड़ाई बढ़ती हुई है। आमीन। और वही में 27 कल हम लोग देखी जाए, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारा विश्व में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। आमीन। पौल बोले हम आएगा चाहे या नहीं भी आएगा, लेकिन हम तुम्हारे बारे में एक ही चीज मनता सुने कि तुम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के गवाही देता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के महिमा करता है। आमीन। कि तुम अपना वही प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन से रहता है। हालेलुया। कि हम लोग के बहकाए नहीं बैरी, मतलब कि हम लोग प्रभु के चाल चलन से चली,
वो चीज पोल मांगे जाने की। हम वर्ड ऑफ माउथ जब हम सुनेगा, अभी जैसे कोई के देखो, अगर कोई के बिजनेस रहे तो बिजनेस में अगर तुम अच्छा से कोई के देखभाल करो, बिजनेस में उनके अच्छा से बिजनेस देगा, उन लोग के अच्छा काम करके देगा, तो वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ माउथ जो रहता है, जो व्यक्ति के तो तुम काम करोगे, वो व्यक्ति जाकर दूसरों को भी बताएगा, हाँ ये फलक लगे तुम जाना है ना, दिस पर्सन इज रियली डूइंग गुड जॉब, है ना। वो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो दूसरा पीपल के लगे फैलाते जाए। तो ये पोल यहाँ बताए, जब हम सुनेगा तुम्हारे बारे में तो हम ही सुने मांगता है कि तुम प्रभु में बढ़ता है, प्रभु के ही महिमा करता है, प्रभु के ही चाल चलन से चलता है, प्रभु के ही गवाही देता है। हालेलुया। ये चीज पोल बताए है कि हम ये चीज मानता है सुने, और आज वो हम लोगों से भी सुने मांगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से वही मांगे, जब हम लोग प्रभु के चाल चलता है, जब प्रभु यीशु मसीह के हम लोग बाता है, पिता के दिल में खुशहाली आए। अब जैसे नहीं, जब सैतान देखो जॉब के अगर पढ़ेगा, जॉब बुक ऑफ जॉब में बोले सैतान जब गॉड से बहस करे, बोले कि है ना तुम इसके देखना जॉब कैसे तुम्हारा देखना तुम्हें सरापे उल्टा ना, तो गॉड पलट के बोले नहीं देखना तुम मुआमा धर्मी व्यक्ति है ना। गॉड फील्स प्राउड ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो वही रकम हम लोग जब प्रभु के भाता है, गॉड फील्स दैट प्राउड ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन, कि देखो हमारा बच्चा के, देखो हमारा बच्ची के कितना स्तर खड़ा है। लोग परेशानी आवे है, ये परेशानी में भी लोग प्रभु यीशु मसीह के महिमा दे है, प्रभु यीशु मसीह के ही प्रेज करे है, वर्शिप करे है, नोइंग कि उसके परमेश्वर उसके कभी नहीं छोड़ी। जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो देखो लोग के आगे के धधकते हुए आग में छोड़ने के बाद भी करिस उसके खुद बॉस राजा जोन राजा के काम करते रहे, राजा खुद जब बताई से लोग के उसमें छोड़, जब चुगल खोल लो बनाए उसके बताए को उसने कि अब तुम्हें अगर तुम मानेंगे नहीं, तुम लोग बनाया हुआ मूर्त के आगे नहीं झुके, तो तुम्हें धधकती हुई आग में 7 टाइम्स धधकती हुआ आग और बढ़ाएंगे। लेकिन ये 3 व्यक्ति अपन विश्वास में अटल रहे, बोले अगर हम परमेश्वर जो उनके हम सेवा करता नहीं भी बचाई, फिर भी हम तुम्हारी बनाई हुई मूर्त के आगे नहीं झुकेगा। और आज हम लोग के लिए खाली बनाई हुई मूर्त नहीं, हम लोग के लगे बहुत ऐसा चीज आए, बीमारी एक आए, एक रकम के आइडियाज आए दुनिया के, एक रकम के सजेशंस आई लोगों के। तुम का हम लोग वो रकम से नहीं मांगे रहे कि वो लोग के आगे हम लोग आके झुके और बोले कि नहीं तुम्हारा आइडियाज उत्तम है। नहीं, हम लोग मांगे उठाए प्रभु के वचन की, प्रभु हमारे यीशु मसीह के वचन सबसे उत्तम है, और हम अपन ध्यान और अपन विश्वास अपन परमेश्वर के वचन पर ही रखेगा और हम मुड़ेगा नहीं। और देखना आप, आज हम ये चीज के चैलेंज करता, when you stand with the word of God just comes down, परमेश्वर अपना सामर्थ उसी घड़ी दिखाई मान करे, उसी घड़ी वो अपना सामर्थ दिखाई दे है कि कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। इवन हम लोग अगर कोई के घरे कोई जने आए आपके लगे प्रार्थना करे वास्ते, कभी हिम्मत नहीं हारो कि वो परमेश्वर नहीं सके दिखाए। जब तुम अपन विश्वास प्रभु के वचन के अनुसार खड़ा होए के करेगा, असंभव के काम हो जाए आंखी के सामने। हालेलुया। हम पहले भी हम बताया कि हमारे काम पे पहले इवन न्यूजीलैंड में एक लड़का रहा जो थाईलैंड के रहा, वो लड़का हरदम वो चीज उसके दिमाग में रहा कि हमारा पीढ़ी से रहा, बिकॉज हमारा बाप मरा है बोले ब्रेन एनेरिज्म से, और वही चीज उसके लाइफ में होएगी, ब्रेन एनेरिज्म उसके होएगी और अस्पताल में भर्ती, उसके दिमाग वही रकम से कंफ्यूज होए कि बिकॉज बाप मरा है हम भी मरेगा और हमारा भी वही रकम से आधा साइड पैरालाइज हो जी। लेकिन हम लोग जाके जब उसके प्रार्थना कर रहा है और स्थिर होएगी कि परमेश्वर तो अपन चमत्कार दिखा, इरेज कर दे वो मेमोरी को जो आज उसके जीवन में पीढ़ी से आवे है कि आज हम बिकॉज बप्पा मरा हमारे से नहीं, प्रभु आज तुम दिखाई मान करो कि तुम सच्चा है और तुम विश्वास योग्य है। जैसे प्रार्थना करा के उसके लेफ्ट साइड जो चलत नहीं रहा, सेम टाइम से उठाए के हम लोग के दिखाई आफ्टर प्रेयर कि उसके नमना सब चला गया, और आफ्टर 6 months he was back to work, जिसके सेलिब्रेशन हम लोग काम पे करा रहा विथ हिडन। सोचो तुम अविश्वासी बॉस गोरा हम लोग हमें अलाउ करिस रहा
कि उसके जाके प्रे करो, वर्किंग आवर्स हमें अलाउ कर इसलिए जाके प्रे करे, दिस द गॉड वी सर्व। हम लोग वो परमेश्वर के सेवा करता है कि वो असंभव के काम संभव में करे जब हम लोग उसके वचन के उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर बोले हमारा वचन बोले हमारे नामों से ऊंचा है, आमीन, उसके नाम से ऊंचा है, और हम लोग उसके नाम से ऊंचा वचन के कभी नीचा करे की कोशिश नहीं करो, हर एक समय उसके वचन के उठाए कोशिश करो, और देखो नहीं परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। हिम्मत नहीं हारो, बिकॉज परमेश्वर प्राउड हो अपन लड़कन में जब हम लोग स्थिर रहता है। वो थोड़े देर के समय रहे जब हम लोग के कठिनाई के सामना करे पड़े, बिकॉज एनिमी हम लोग के ऊपर बिक के देखे कि हम लोग नाराज होके गिर तो नहीं जाए। देखो थोड़ा देरी के पोल के जीवन, उसके जीवन में इतना कठिनाई कि वो उसके बिना कोई बुराई करे उसके उठाए के प्रिजन में बंद कर दिस, लेकिन पोल अपन जबान बंद नहीं करिस। पोल इवन प्रिजन में भी महिमा करिस है प्रभु के। प्रिजन डोर्स खुला, प्रिजन के जेल्स खुला, सब चीज खुला, उसके चमत्कार जो परमेश्वर के दिखाई मान भाई वहां पर भी। आमीन। हम लोग देखिए verse 11, this is in accordance with the terms of the eternal and timeless purpose which he has realized and carried into effect in the person of Christ Jesus our Lord, in whom because of our faith in him we dare to have the boldness, courage and confidence of free access and unreserved approach to God with freedom and without fear। बेडर के हम लोग प्रभु के सामने खड़ा हो के प्रभु के आराधना कर सकता, प्रभु के वो करज लेके लोगों के सामने ये ऐलान कर सकता कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर छुटकारा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। और वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि बोले झूठ बोले, जो परमेश्वर के हम लोग सेवा करता हूँ जो चीज बोल दे उजाए के होए के पूरा होए। आमीन। उजा कर अपना कार्य कर कर वापस आए। हालेलुया। उसके वचन में उतना सामर्थ है। हिब्रूज 4:12 में बोले परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार से भी चौका है, उजाए गुदे गुदे नारी नारी नस नस हड्डी हड्डी में जाए के अपन काम करे, हम लोग के विचार में जाए के अपन काम करे, वायरस सफा करे, सब क्लीन करके और हम लोग के पेश करे प्रभु यीशु मसीह में, ताकि हम लोग प्रभु के भाई सके। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा दे सके और परमेश्वर खुशहाली मना सके कि देखो प्रभु यीशु मसीह के खून व्यर्थ में नहीं गए, प्रभु यीशु मसीह के जो मारा गए गाड़ा गए वो व्यर्थ में नहीं गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज जीवित है और वो जिंदा खुदावन हम लोगों के बीच में, हम लोगों के जीवन में है। हालेलुया। verse 13 बोले so I ask you not to lose heart, not to faint or become despondent through fear at what I'm suffering in your behalf, rather glory in it, for it is an honor to you। हालेलुया। बोले ये चीज के तुम तकलीफ नहीं उठाना, तुम उदास नहीं होना कि आज हम सहता है, लेकिन बोले कि ये चीज से खुशहाली मनाना कि ये तुम्हारे लिए एक आदर है, एक सम्मान है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपना महिमा करेगा और ना कि केवल एक के जीवन में, कितने और लोगों के जीवन में। हालेलुया। verse 14 बोले for this reason, seeing the greatness of this plan by which you are built together in Christ, I bow my knees before the Father of our Lord Jesus Christ, for whom every family in heaven and on earth is named, that Father from whom all fatherhood takes its title and derives its name. May he grant you out of the rich treasury of his glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit himself, indwelling your innermost being and personality. May Christ through your faith actually dwell, settle, abide, make his permanent home in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love, that you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all the saints, God's devoted people, the experience of that love. What is the breadth and length and height and depth of it, that you may really come to know practically through experience for yourself the love of Christ, which far surpasses mere knowledge, without experience, that you may be filled through all your being,
unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence, flooded with God himself. हम लोग खाली हिंदी में पढ़े चला, verse 13 से, verse 13 से verse 19 तक, 21 तक पढ़ दो पूरा, तो do you फिर हम लोग। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यताओं में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम की ज्ञान जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन, हालेलुया। कभी हम लोग इतना नहीं सोचो कि आज हम लोग इतना जान गया है, बस इतने जना नॉलेज है। नहीं, प्रभु का जो नॉलेज जो बहुत गहरा है, बहुत डीप है, बहुत वाइड है, बहुत हाई है। हम लोग जितना भी सीखता है उतना ही कम है। यू नो, keep on learning God, keep on learning him, keep on embracing him, keep on pressing on, because परमेश्वर का जो जितना हम लोग उसके साथ में रब होते हैं, जितना उसके साथ में हम लोग समय निकालते हैं, जितना उनके साथ में हम लोग, जैसे नहीं अभी अगर जो एक थाली में अगर हम लोग पानी रखे और कलर्ड पानी रख दे और एक व्हाइट सिंगलेट रखे, अगर हम लोग एक छोटा से बूंद के एक थोड़ा से कोना कली अगर डुबाएगा, काला थोड़ा काला चेंज हुई, एक छोटी अमाउंट काला चेंज हुई, थोड़ा और डुबाएगा थोड़ा और काला चेंज हुई। जब अगर हम लोग पूरा सिंगलेट रख देगा वो कला में और निकालेगा तो देखेगा पूरा कला चेंज हुई। आमीन। तो उसी रकम हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, जितना हम लोग उसमें डूबेगा, जितना हम लोग उसके साथ में समय स्पेंड करेगा, जितना समय हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ेगा, निकालेगा, प्रभु की आराधना करेगा, स्तुति करेगा, जितना प्रभु के लोगों के साथ में रब होएगा, जितना हम लोग प्रभु के कार्य के करेगा, उतने ही करीब हम लोग प्रभु के जाएगा, और भी नॉलेज उसके हम लोग रिवील करेगा, और भी उसके महिमा हम लोग देखेगा, और भी हम लोग उसके करीब महसूस करेगा, और भी हम लोग के जीवन से प्रभु के महिमा दूसरा के जीवन पर भी जाए। हालेलुया। यहाँ पे बोले डू यू रियली अंडरस्टैंड द डेप्थ्स ऑफ गॉड्स लव फॉर यू? Paul fervently prayed that Ephesians would understand the width and length and depth and height of God's love for them, and that they would be rooted and grounded in that boundless love. Take time to meditate on Ephesians 3:14 and 19 of his, but ask God to reveal to you more and more of his love and to expand your capacity to receive this awesome love and all the fullness of God. जैसे जैसे हम लोग प्रभु, अभी हम लोग बहुत चीज नहीं ना, और बहुत चीज भी हम लोग अभी रिवील नहीं कर पाता। का है परमेश्वर हम लोग के मांगे और चीज भी। अपन सोचो थोड़ा देरी का अगर पूरा इशू होए अगर हम लोग चले लगेगा, हम लोग के संगे अगर पूरा समाज ही अगर यीशु मसीह अगर हम लोग वो रकम से लेके चलेगा तो कितना सारा काम होए लगी धरती से, पूरा धरती में। आमीन। बहुत सारा काम, शैतान के काम नष्ट होए लगी। तो हम लोग सब इंडिविजुअल अलग अलग है, हम लोग के पास सबके प्रभु अलग अलग रकम के ज्ञान, अलग अलग रकम के प्रभु के बुद्धि, अलग रकम के प्रभु के वरदान, प्रभु के सामर्थ आज हम लोग के सबके जीवन में करिस। और हम लोग जब सब वो पूरा पोशाक पहन के खड़ा होए कि प्रभु के महिमा करे लगेगा, तो सोचो इला एत पूरा कितना परमेश्वर के महिमा से भर जाए।
हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोले इतना डीप, इतना वाइड, इतना हाई है परमेश्वर के वो प्यार, और उसमें हम लोग अगर डूबेगा तब भी हम लोग जान पाएगा कि प्रभु के प्यार कितना गहरा है। एक गाना है, यीशु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, यीशु तेरा प्यार सृष्टि से भी है बड़ा, यीशु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। अपने म्यूजिक बजा लगता है डन 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 डन। हालेलुया, कि इतना महान परमेश्वर के प्यार है। एक आखिरी जगह से हम लोग पढ़ी जाए, जॉन चैप्टर 3 19 से 26। जॉन चैप्टर 3 19 to 26 खाली ये क्विकली खाली रीड कर लीजिए, जहाँ पे जॉन एक जगह देखो, निकोदेमस भी आवे चुप्पे से पूछे यीशु के कि हम सुनता कि तुम प्रभु के बगल से आए, लेकिन कैसे कार्य कर लेता तुम, है ना। तो सोचो लोगों के अंदर उला क्वेश्चंस लोग राइज होते हुए, लेकिन अभी भले तुम में से जना नहीं जना तुम्हारा लाइफ इफेक्टिव नहीं है, बट आज मैं आप ये चीज उत्तेजित करती हूँ और एश्योरेंस देती हूँ कि प्रभु जब तुम्हें बचाया है, प्रभु जब तुम्हें दुनिया संसार से निकाला है, तुम्हारे अंदर वो अपने सामर्थ्य को डाला है कि जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर अपना महिमा करेगा, उनके जीवन पर करेगा। और भले वो लोग बोलेंगे नहीं, वो जगह पर नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में वो जरूर टेस्टिफाई करेंगे। कुछ दिन बाद में, बहुत समय हमारे जीवन के साथ में ये चीज है कि लोग के जीवन में हम जब जाता है, बैठता उठता, जो थोड़ा दिन बाद जब उनके ऊपर कोई चीज अगर मुसीबत में है तो हम फिर टेस्टिफाई करें कि इस समय पे जब तुम आए रहा, जब तुम ये बात करता, हमें कुछ होता रहा। तो सोचो थोड़ा देरी कि वचन उनके जीवन में काम करता रहा। हालेलुया। आज हम लोग के सभी के जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में अपना असर प्रभु पहुंचाता है, सभी के जीवन से पहुंचाता है। हालेलुया। कल हम लोग चैप्टर 3 वर्स 19 से 26। और धन की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों से ने अंधकार को ज्योति में अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट जाता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया है। Amen. बोले the basis of the judgment indictment, the test by which men are judged, the ground for the sentence lies in this: the light has come into the world, and people have loved the darkness rather than and more than the light, for their works deeds were evil. People don't like darkness. Amen. For every wrongdoer hates, loathes, detests the light, and will not come out into the light, but shrinks from it, lest his works, deeds, his activities, his conduct be exposed and reproved. सोचो था जब भी अगर लाइट जाए, जो पीपल उन गलत करे उन लोग के ठेस पहुंचे, जनता। But he who practices truth, who does what is right, comes out into the light, so that his works may be plainly shown to be what they are, wrought with God, divinely prompted, done with God's help, in dependence upon him. अगर तुम सच्चाई से चलेगा, तुम्हारा हर एक समय डिपेंडेंस, तुम्हारा सब चीज के तुम निर्भर करेगा प्रभु के ऊपर। आमीन। प्रभु के ऊपर तुम होई के सब चीज करेगा। After this, Jesus and his disciples went into the land of, वहां देखे फिर यीशु मसीह बपतिस्मा दे लगे। बट ये चीज बताए के मतलब है कि अगर हम लोग सच्चाई से चलता है और सच्चाई पे खड़ा रहेगा, हम लोग सभी समय प्रभु के ऊपर अपना ध्यान के करेगा और प्रभु के ऊपर अपन भरोसा के करेगा, प्रभु के ही द्वारा हम लोग सब काम की करेगा, ताकि हम लोग वो चीज देखे सकेगा कि रिजल्ट्स आवे आंखी के सामने। आमीन। जब भी हम लोग प्रभु के साथ में हो के कोई भी चीज करता, इन द पार्टनरशिप विद गॉड, एवरीथिंग विल बी सक्सेसफुल। और जहां हम लोग प्रभु के साथ से बगल हो के करेगा,
the things will go haywire. Because enemy वही चीज चाहे, और एनिमी हम लोग के नहीं मांगे कि हम लोग सच्चाई जाने ताकि हम लोग के जीवन सफलता रहे, हम लोग के लड़कन की जीवन सफलता प्राप्त करे, हम लोग के परिवार सफलता प्राप्त करे, हम लोग के घराना सफलता प्राप्त करे, हम लोग के कम्युनिटी सफलता प्राप्त करे। ये एक मिस्टेक नहीं है कि हम लोग के एक एक जन के आज हम लोग के खानदान से निकाले से, हम लोग के कितना खानदान अभी प्रभु यीशु मसीह के नहीं जाने। अगर हम लोग पलट के झांक के उनके जीवन देखो, कितना परेशानी है उनके जीवन में। आज हम लोग के प्रभु उस जगह पर लेके आए से ताकि हम लोग प्रभु यीशु के ज्योति उनके जीवन में डाले सके। हालेलुया। परमेश्वर के तरस जो आज उनके जीवन पर भी है, आज हम लोग के निकाली से कि हम लोग उनके जीवन के लाए सके प्रभु के टकरार में। हालेलुया। ताकि उनके बंद आँख खुल सके और उन लोग भी वही महसूस कर सके कि there is a way and there is a life and there is a truth that is not comparison with anything in this world. Amen. कोई चीज के मिलान नहीं करे। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई के देखता, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ये चमत्कार के देखता जो हम लोगों के जीवन में करीसु, जो मृत्यु में से जी उठा आज हम लोगों के खातिर, ताकि हम लोग स्वतंत्र हो सके। आमीन। ताकि हम लोग चंगाई में रह सके, ताकि हम लोग प्रभु के महिमा दे सके और हम लोग और लोगों के जीवन के भी है ना वो जगह पर लेके आ सकी। हालेलुया। और हमें विश्वास है कि आज जरूरी चैप्टर 3 हम लोगों के जीवन से बात करी से ना। Now we will sit down in our personal time, talk to God. Verse chapter 3 verse 20 I will ये चीज के encourage करेगी, memorize this verse, go and read it again. 320 is something जो आज हम लोग के अंदर है। But now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that is in us, हम लोग के भीतर जो पावा है उससे हो सके। प्रभु यीशु मसीह हम लोग के अंदर है। हालेलुया। 320 कल पढ़ लो, इफिशियंस 320। वो हम लोग के अंदर जो हाईएस्ट प्रेयर हम लोग कर सकता, कितना हाईएस्ट प्रेयर, उससे भी ऊपर प्रभु के सामर्थ है जो सके करे। He is all knowing God. He just wants us to tune in with him. Hallelujah. 320 इला मांगता कि हम लोग सब कुछ मेमोराइज कर लेना। Get this in your mind. घर में बैठा, रूम में बैठा, ये 320 है जो माइल्स मुंड्रो जो प्रीचर रहा, this boy who was being told by his class teacher that he's coming from a monkey and he will never be successful. ये जब घरे गए हैं रोते अपन मैया के बताई से, उसके मैया बोले तुम जा रूम में बंद हो के और ये बुक ऑफ इफिशियंस 320 तुम जाके पढ़ो, मेमोराइज दिस स्क्रिप्चर। ये वर्ड पढ़ के मेमोराइज करके when he came out of the room he wasn't the same person. वो इतना लाइफ टच करी से आज तक मरे से पहले 186 कुछ खाली वो गवर्नमेंट लीडर्स के छुई से 186 कंट्रीज के खाली लीडर्स के इन्फ्लुएंस करी सही में। And his book is one of the world's most best sellers book है उसके, माइल्स मुंड्रो के। ये एक स्क्रिप्चर इसके लाइफ टर्न अराउंड करी। जब ये अपन बुक लिखी से इसके खुद वही टीचर आए के लंबा लाइन में खड़ी रही टेकिंग दैट बुक, तो ये टीचर बोले डू यू रिमेम्बर मी, बोले आई वाज योर क्लास टीचर। तब माइल्स मुंड्रो उसके हाथ करके बताया, बोले नॉट बैड फ्रॉम अ मंकी। हालेलुया। वो लिखी से वो बुक और टीचर आई से खरीदे उसको ला बुक बड़का लाइन में ऑटो ली से इससे Miles Monroe. So never underestimate who you are in Christ Jesus because God knows your plan. परमेश्वर आपके बारे में बहुत अच्छा से जाने हैं और परमेश्वर जाने इसीलिए आज एनिमी तुम्हें तंग करे है और तुम्हें मांगे है कि तुम बैठ जाओ या तुम चुप हो जाओ या तो तुम बंद हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, या तो तुम काहे बिकॉज तुम्हारा जबान जो है जो तुम्हारा लाइफ में प्रभु रखी है वो अगर दिखाई मान हुई तो हर एक काम शैतान के बर्बाद हो जाए। हालेलुया। वो तुम्हारा परिवार जो बंधुआ में
सब में बर्बाद हुई प्रभु यीशु मसीह, सब काम के शैतान के नष्ट कर दे तुम्हारे जीवन के द्वारा। इसीलिए आज शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश करे। आज हम लोग इस जीवन में परेशानी आवे है, काहे आवे है? बिकॉज वो रुकावट डाले मांगे, हर एक समय रुकावट डाले मांगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के प्राइस पोजीशन है और वो चीज एनिमी जाने है। हालेलुया, कि ये व्यक्ति जाके कौन ची करी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हम लोग 3:20 खाली क्लोजिंग पढ़ दीजिए एंड देन वी आर एंडिंग। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, वह सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमेन। हम लोग के समझ से कहीं अधिक, और वो परमेश्वर के सामर्थ्य के अंदर है। Greater is he that is in us than he that is in the world. Amen. वो परमेश्वर जो हम लोगों के अंदर है, क्यों ना हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. We give you praise and honor, dear God. Lord, you are marvelous. You are awesome, God. There is none like you. There is none above you, Jesus. You are marvelous, oh God. Lord, your work carries power. Your word carries power, Lord. The same word that resurrected you from the grave, oh God. Lord, the same word lives in us. The same power lives in us, oh God. And Lord, there is power in your name, oh God. Lord, when we open our mouth, oh God, things happen, oh Lord. When we open our mouth with your word, oh God, your word carries that power to bring, align things in order, Lord. Father, I pray and uplift, oh God, Lakshmi, oh Lord, Jyoti, oh God, Ashnil, Diana, oh God, all their family, oh God, whatever they're going through, Lord, I pray, dear God, that you appear to them, Lord. I pray, dear God, that you, oh God, will perform yourself, oh God, through your word, Father. Assure them, oh God, Lord, that you are the living God. There is none like you. There is none above you. There is none beside you, oh God. And Lord, you take proud of your children, oh God. Lord, you take glory in your children, oh God. You said, oh God, you will increase the greatness, oh God. Lord, you will anoint our head with oil, oh God. Lord, you will exalt our horn like a horn of a unicorn, oh God. Lord, let it be according to your word, Father. I pray, oh God, that every pain, every destruction that is coming their way, oh God, right now cease in Jesus' name. Lord, that every turbulence of the enemy, oh God, let it be known, oh God, that Jesus, you are the resurrected Savior is in the house, oh God. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I thank you. The power of God is going through. The power of God is going through right now in their bodies, oh God, in their families, oh God, in their lives, oh God, every places, oh God. Oh, Rabashatara Mandere Boshikarayandere Bostoro Mombre Kasatarandere Borondere Borendere Bokura Bashikarayandere Lora Bashatara Mande Lora Bashandere Bosto Koromondere Kereba Shikarayandere Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, touching the bodies, oh God, from top of the head to the toe of their soul, oh God, right now. Lord, every pain cease in Jesus' name. Every source dry out completely in the name of Jesus. Oh, hallelujah. The power of God is going through. Resurrected power of Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, glorious King. Marriage, touching you touching the marriage, oh God. Restoring things, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're touching the veins, oh God. Oh, Rabashta, Ramambre, Casa, Taraba, Shikri, Andoro, Bosto, Mombre kasi kariyande lehere atara baronde here akara bashikri atara bore yande re asatayande. Lord, every families, oh God, every families, they are your prized possession, oh God. Father, execute your blood, oh God. Invoke your blood. I invoke your mercy, oh God, right now, Lord.
It's your hunger in them. It's your thirst in them, oh God, for joining us together, Lord. Learning you, oh God, Father, that you will excel their spirit, oh God. Excel them, oh God, in their minds, oh God, in their soul, oh God. Excel them, oh God, with your spirit, oh Lord. Father, thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, wonderful Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Oh, yes, mighty God. Yes, Holy Thank you, Spirit. Jesus. Yes, dear God. Sundar Prabhu. Oh, yes, hallelujah, hallelujah, Jesus. hallelujah. Lord, I give you Lord, I give you glory. Your name is higher than all others. Lord, I thank you for your healing. Thank you for your love upon those people. Thank you for your mercy and grace. Every needs and want in their family. Yes, Lord. In the Yes, personal Lord. life, you want to Yes, fulfill right Jesus. now. Yes, In mighty the God. name of Yes, Jesus. Holy King. Yes, In the dear name God. of Yes, Holy Jesus. King. Yes, Jesus. Everything that desires the Oh, heart. yes, You said, I'll hallelujah. fulfill every desires of your heart. Thank you. And Yes, right now, we come in Jesus. agreement and we pray right Yes, now. Lord. yes, Fulfill that every yes, Holy desire Spirit. in the family. Lord, I thank you. You Thank said, you, I am Father. the Lord, the God of all Yes, flesh. mighty Thank you, God. There Father. is hard for me. There is nothing hard in your name. Yes, Jesus. Jesus. Thank you, Thank Father. you, Jesus. Thank Thank you, you, Father. Jesus. Glory to the King of the King. We give you all praises. Yes, Jesus. Thank you, doing right now, Jesus. Thank you, Yes, Jesus. Holy Thank you, Spirit. Father. Lord, I give you all praises. Thank you, Jesus, for all glory and honor belongs to you. Yes, I Lord. dedicate this time in every Thank you. mighty hand and Yes. seal with the blood of Jesus. Yes, Cover with Lord. that Thank you, Father. precious blood of Yes, Jesus. Surround their mighty God. house, surround Yes, their Lord. surrounding, Lord, wherever they Yes, go. Lord. Yes, May Thank you you, Lord. Father. Lord, I Yes, thank you. Jesus. Everything they do in their life, Lord, you lead them and guide them. Lord, Yes, I thank you. I give you all glory. In Jesus' name. Amen. 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 आप सबके वीडियो ऑन कर ले. Hallelujah. Right,